देश में करोड़ों लोग आज भी पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। कोई पहली नौकरी के लिए, कोई बिजनेस शुरू करने के लिए, तो कोई बैंक में खाता खुलवाने या शेयर बाजार में निवेश करने के लिए। अब जरा सोचिए, आप पैन कार्ड बनवाने की तैयारी कर रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लिए हैं, लेकिन जैसे ही फॉर्म भरने जाते हैं सबसे पहले पूछा जाता है आपका आधार नंबर क्या है और क्या ये मोबाइल OTP से वेरीफाई हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि अरे पहले तो इतना झंझट नहीं था, अब ये नया सिस्टम क्यों आ गया। तो जनाब, बात ये है कि अब सरकार ने साफ कर दिया है 1 जुलाई 2025 से पैन कार्ड लेने के लिए आधार वेरिफिकेशन यानी आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा। यानी अब सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करने से काम नहीं चलेगा। अगर आधार से आपकी पहचान वेरीफाई नहीं हुई तो पैन कार्ड नहीं मिलेगा। तो अब जाहिर है, ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। अगर आधार नहीं है तो क्या पैन कार्ड नहीं बना सकते? इसकी ज़रूरत क्या थी और इसका फ़ायदा क्या होगा? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि नया नियम क्या है। देखिए, सरकार की तरफ से ये फैसला सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT ने लिया है। अब जो भी व्यक्ति 1 जुलाई 2025 के बाद पैन कार्ड के लिए आवेदन करेगा, उसे पहले अपने आधार कार्ड से एक ऑथेंटिकेशन के जरिए खुद की पहचान साबित करनी होगी और ये आधार से जुड़े मोबाइल नंबर या सिस्टम के जरिए ही मुमकिन हो सकेगा। मतलब पैन कार्ड बनवाने का फॉर्म भरना अब बिना आधार के नामुमकिन हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये बदलाव लाया क्यों जा रहा है, ज़रूरत क्या थी इसकी? सरकार का कहना है कि इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह है टैक्स चोरी और फर्जीवाड़े को रोकना। अब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई ऐसे मामले पकड़े हैं जहां एक ही व्यक्ति ने 2 या उससे ज्यादा पैन कार्ड बनवा लिए थे। एक से आमदनी दिखा दी, दूसरे में नुकसान दिखा दिया और टैक्स बचा लिया। कई लोग दूसरों के नाम पर पैन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, बनवा लेते थे ताकि खुद का नाम रिकॉर्ड में ही ना आ जाए। तो वहीं कुछ लोगों ने तो पैन कार्ड का इस्तेमाल कर फर्जी GST रजिस्ट्रेशन करवा रखा था और फिर नकली बिलिंग करके सरकार को करोड़ों रुपए का चूना भी लगा रहे थे। अब अगर हर नया पैन आधार से जुड़ा होगा तो ये सब धंधा बंद हो जाएगा, क्योंकि आधार एक बायोमेट्रिक और यूनिक सिस्टम है जिसे कॉपी या फिर डुप्लीकेट करना इतना आसान नहीं है। लेकिन अब उन लोगों का क्या होगा जो लोग अपने पहले से पैन कार्ड होल्डर हैं, यानी जिन पे पहले से पैन कार्ड है। तो सरकार ने उनके लिए भी डेडलाइन तय कर दी है। 31 दिसंबर 2025 तक सभी मौजूदा पैन कार्ड होल्डर्स को अपना पैन आधार से लिंक कराना जरूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। मतलब आप उससे ना टैक्स रिटर्न भर पाएंगे, ना बैंक अकाउंट खुलवा पाएंगे और ना ही शेयरों में निवेश कर पाएंगे। कुछ आंकड़ों की बात भी कर लेते हैं और समझते हैं कि इस नए नियम का कितने लोगों पर असर दिखेगा। मार्च 2024 तक देश में लगभग 74 करोड़ पैन कार्ड होल्डर्स हैं। इनमें से करीब 60.5 करोड़ लोग पहले ही अपना पैन आधार से लिंक करा चुके हैं। यानी अभी भी लगभग 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पैन और आधार लिंक नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्हें अब अलर्ट हो जाना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके नाम पर कोई और पैन इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। आपकी टैक्स पहचान अब पूरी तरह यूनिक होगी। सरकारी योजनाएं, सब्सिडी, टैक्स रिफंड, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ आधार के जरिए ही ट्रैक किया जा सकेगा। सरकार को भी फायदा होगा। उसे पता चलेगा कि कौन ईमानदारी से टैक्स दे रहा है और कौन फर्जी पहचान बनाकर सिस्टम को चकमा दे रहा है। ये कदम डिजिटल इंडिया के उसी विजन का एक हिस्सा है जहां हर नागरिक का डेटा, पहचान और टैक्स रिकॉर्ड क्लियर और ट्रैक करने लायक हो। ये कोई झंझट नहीं है, बल्कि एक जरूरी सुधार है। जिस तरह एक समय में राशन कार्ड को आधार से जोड़ा गया ताकि फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सके, उसी तरह अब पैन कार्ड को आधार से जोड़कर टैक्स सिस्टम को मजबूत और पारदर्शी बनाया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आए। देखते रहिए मनी9। नमस्कार।